पिता ने जो कुछ किया, जो धर्म निभाया, उसको और उन्नति की ओर लेकर जाए, यही पुत्र का धर्म होता है। जब तक मैं हूँ आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, आप प्रसन्नता से मुझे आज्ञा दीजिए। दशरथ जी समझा रहे हैं, बेटा मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, लेकिन तू तो जिद कर सकता है कि मैं वन नहीं जाऊंगा, फिर भी तू ऐसी बातें करता। सीता जी को मनाते हैं, लक्ष्मण जी को मनाते हैं, लेकिन तीनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, पिताजी अब आप आज्ञा दीजिए। तब सुमंत्र से महाराज दशरथ ने कहा, मेरे बालक बड़े भोले हैं, इन्हें अभी संसार की ज्यादा समझ नहीं है, ये नहीं जानते कि वन के कष्ट कैसे होते हैं, इसलिए चल पड़े हैं। भैया जाओ रथ में बिठाकर 2-4 दिन इनको वन का भ्रमण करा लेना, इनके मन को संतुष्टि हो जाए और तीनों को तुम वापस अयोध्या ले। ऐसी आज्ञा दशरथ जी ने दी। और तीनों जब रथ में विराजमान होकर अयोध्या से चल पड़े, पूरी अयोध्या को पता चला कि जिस उत्सव की तैयारी हम रात्रि भर से कर रहे थे, वह उत्सव तो अब होने वाला नहीं है। राम लक्ष्मण सीता व्रत में बैठकर वन की ओर जा रहे हैं, सबसे विदा मांग रहे हैं। तो सबने क्या किया है, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सबसे विदा मांग रहे हैं और पूरी अयोध्यावासी अयोध्या से विदा मांगकर पीछे पीछे चलते हैं। अयोध्या वही है जहाँ राम है। अयोध्या से राम का अस्तित्व नहीं है, राम से अयोध्या का अस्तित्व है। जहाँ राम है वही अयोध्या है। प्रभु आप जहाँ निवास करेंगे, हमारी तो अयोध्या वही है। और पूरी अयोध्यावासी बालक वृद्ध विहाई ग्रह, चाहे वह बालक था, चाहे वृद्ध था, कोई भी था, वह राम जी के पीछे पीछे वन जाने लगे। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब अपना घर छोड़कर राम जी के रथ के पीछे पीछे। रात्रि हो गई, तमसा नदी के तीर पर भगवान ने रथ रुकवाया। सबसे कहा कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, अगले दिन प्रातःकाल आगे की यात्रा होगी। ऐसा कहकर भगवान स्वयं भी सो गए। सब अयोध्यावासियों को सुलाया, परंतु ठाकुर जी आधी रात में जागे। सुमंत्र जी से कहा, महाराज अगर इन सबको लेकर मैं वनवास जाऊंगा तो पिता का प्रण कैसे पूरा होगा। और अर्धरात्रि में ही सुमंत्र जी को आज्ञा दी है कि रथ को इस प्रकार घुमाइए कि इनको यह भी ना पता चले कि रथ के पहिए किस दिशा में गए। और रात्रि में सोते हुए पूरे अयोध्यावासियों को छोड़कर भगवान भागे। भैया खाली ठाकुर जी नहीं भागे छोड़कर, भगवान भी आज भागे हैं, चोरी से भागे हैं राम जी। कितना प्रेम अयोध्यावासी राम को करते हैं। अयोध्या को इसीलिए वैराग्य की भूमि कही जाती है। भक्ति का दर्शन करना है तो वृंदावन आइए। यमुना का किनारा भक्ति का किनारा है। केवल प्रेम का दर्शन होगा वृंदावन में, ज्ञान का स्थान नहीं है। ज्ञानी बाबा आए थे उद्धव जी, लेकिन उद्धव जी का ज्ञान वृंदावन में काम नहीं आया। प्रेम देखना है, भक्ति देखनी है तो वृंदावन आइए, यमुना के तट पर। ज्ञान का दर्शन करना है तो काशी जाइए, बनारस गंगा जी के तट पर बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे। और वैरागियों का दर्शन करना है तो जाइए सरयू जी के तट पर, बड़े बड़े वैरागी। वैरागी की भूमि है अयोध्या। राम जी के साथ पूरी अयोध्या अपना घर छोड़कर चलती, वैराग्य लेकर चलती। और जब आज भगवान छोड़कर गए हैं तो कोई अपने घर नहीं लौटा है। वही तमसा के तट पर तमसा नदी का जल पीकर, कंदमूल फल खाकर पूरे अयोध्या वासियों ने भी 14 वर्ष तक वनवास लिया है। 14 वर्ष तक भगवान की वही प्रतीक्षा करी। जब 14 वर्ष पूर्ण हो गए, भगवान जब लौट कर आए और अयोध्या वासियों को पता चला कि आज राम लौट कर आ रहे हैं, तब सब अपने घर लौट कर आए। सब ने अपने घर की सफाई की। अब 14 वर्ष में तो घर में कितना धूल मिट्टी हुआ होगा। सब ने घर की सफाई की और घर घर दीप जलाए गए। तभी से दीपावली का पर्व प्रारंभ हो गया। हम लोग भी दीपावली पर सफाई करते थे, यही सब परंपरा प्रारंभ हुई। 14 वर्ष तक किसी के घर में दीपक नहीं जला था। 14 वर्ष तक किसी के घर का चूल्हा नहीं जला था, जब से राम अयोध्या छोड़ के गए थे। ये भक्ति, ये वैराग्य अयोध्यावासियों का। भगवान आगे पढ़े हैं शंखवेरपुर में। भगवान ने
निषाद राज से भेंट हुई। सीता सचिव समित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मित्रता हुई। निषाद राज ने भगवान से कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष बाहर रहना ही है तो एक काम करो, आप मेरे यहाँ निवास करो। 14 वर्ष हम आपकी सेवा करेंगे, आप यहीं निवास कीजिए। भगवान ने कहा 14 वर्ष के लिए केवल मुझे वन में ही रहना, मैं किसी नगर आदि में प्रवेश नहीं कर सकता। और नगर के बाहर ही एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की आसन लगाकर राम जी विराजमान हुए। समस्त आदिवासी लिए फल फूल मीठ भरी धारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। जिन आदिवासियों पर जो कुछ था वही भीड़ स्वरूप लेकर भगवान के पास गए। कोई फल लाया, कोई फूल लाया, कोई कंदमूल लाया। यहाँ तक कहीं कहीं वर्णन है कि आदिवासी थे बेचारे, कई लोग तो मछलियाँ लेकर भी आए। इनको ये भी नहीं पता कि राम जी को क्या अर्पण होता है। ऐसे भोले भाले भक्त, ऐसा भोलापन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो रात्रि में ही भगवान उसी शीशम वृक्ष के नीचे माँ सीता के साथ कुशा की चटाई पर लेटकर शयन कर गए। भैया लक्ष्मण पीरासन में बैठे हैं धनुष बाण लेकर। निषाद राज ने अपने समस्त नगरवासियों से कह दिया, भैया देखो अभी अभी अयोध्या वासियों को तमसा के तट पर भगवान छोड़कर आए हैं। रात्रि में कोई सो मत जाना, पता चले भगवान हमको भी छोड़कर चले गए। इसलिए पूरे नगरवासी भगवान की सुरक्षा के लिए रात भर जगे और निषाद राज भी लक्ष्मण जी के साथ बैठकर भगवान की पहरेदारी करने लगे। और भगवान को जब कुशा की नुकीली उस चटाई पर सोते हुए देखा तो निषाद राज को आश्चर्य हो गया कि नियति भी क्या खेल खेलती है। समुद्र के फेन के समान कोमल बिस्तर पर सोने वाले सीता और राम आज कुशा की चटाई पर सो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जीवन की है कि एक दिन में जीवन कैसे बदलता है, एक दिन में परिस्थिति कैसे बदलती है। तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया वो साथ निषाद ही भारी, राम सिया मही सया निहारी। भूमि पर कुशा पर सोते हुए सीताराम जी को देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ तो लक्ष्मण जी ने जब दुखी निषाद राज को देखा तो समझाया है, ज्ञान दिया। यह जो उपदेश है श्री लक्ष्मण जी का बड़ा ही सुंदर है। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज दुख मत मनाइए। काहू न को सुख दुख करना, कि ऐसे सुंदर राजकुमार को, ऐसे सुकुमारी सीता को वन में भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बाहर का व्यक्ति अगर घर के सदस्य की बुराई करे तो सावधान हो जाना चाहिए। घर में भले किसी के कुछ भी हो, लेकिन इतना भाव बचा रहना चाहिए कि बाहर का व्यक्ति घर के प्रति बुरा ना बोल सके। रिश्ते कब समाप्त होते हैं? आपस में लड़ने पर रिश्ते समाप्त नहीं होते। रिश्ते तब समाप्त होते हैं जब हम अपनों से ज्यादा बाहर वालों को अपना मानने लगे। हम अपनों की ही बुराई बाहर वालों के मुख से सुनना शुरू कर दें।
तभी घर के रिश्ते टूटते हैं, अन्यथा रिश्ते नहीं टूटते। जब कैकेयी माँ की बुराई निषाद राज करने लगे तब सावधान किया लक्ष्मण जी ने, कामो न काहू से को दुख कर दाता। भैया किसी को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। जैसा कर्म मनुष्य जीवन में करता है उसी प्रकार की परिस्थितियों का उसको सामना करना होता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिता का, जो जस करई सो तस बन जाता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ मरना जीना यश अपयश हर परिस्थिति काल कर्म के अनुसार ही हमारे सामने आती है। परंतु देखो, तुम तो राम जी को भूमि पर सोता देख कर दुख मना रहे हो। राम जी दुखी लग रहे हैं? राम जी अगर दुखी होते तो क्या राम जी को नींद आती? दुखी आदमी को नींद कहाँ आती है? राम जी को तो कोई दुख नहीं है। दुख उसे होता है जो मोह की निद्रा में सोया हुआ है। मोह में निशा सब सोवन हारा, देखी सपन अनेक प्रकार। मोह की निशा में, मोह की निद्रा में जो सोया हुआ है वही दुखी होगा, जो जागा हुआ है वो कभी दुखी नहीं होगा। मोह निशा क्या है? मोह कहते हैं आशा को। संसार से आशा बांध के जो बैठा हो, हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हमें कमा के खिलाएंगे। माता पिता बालक को पालते हैं कि बालक बड़ा होगा हमारे लिए कुछ बनाएगा। तो बालक बड़ा होता है तो अपने संसार बनाने लगता है, उसकी अपनी दुनिया होती है। आशा करना ही मोह है। कर्म करना, कर्तव्य पालन करना ये मोह नहीं है। उस कर्म कर्तव्य के बदले में कामना निर्धारित करके रखना यही मोह है। मैंने ऐसा किया तो ऐसा मुझे मिलना चाहिए, यही दुख का कारण है। और संसार में रह रहे हो तो एक बात को जीवन में धारण करके रहिए, जो आपका है आपको मिलेगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा। जितना आशा करोगे उतना दुखी रहोगे, और जितना लोगों से आशा करना बंद कर दोगे, आशायां परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, जितनी आशा करोगे उतना दुख होगा। प्यार करो पर प्यार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो, करो परोपकार जगत में, बदले में उपकार ना मांगो। प्यार करो पर प्यार ना मांगो। तुमको बसी दिखती है जो दुनिया अपने यारों की, तुमको बसी दिखती है जो दुनिया अपने यारों की, यह तो बस दुकान लगी है मतलब के दुकानदार। इस व्यवहारी दुनिया में, इस व्यवहारी दुनिया में प्रेम का तुम व्यापार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। जिसने यह जगत बनाया बस उसकी ही चलती है, जिसने यह जगत बनाया बस उसकी ही चलती है। बातों से इस दुनिया में ना दाल किसी की गलती है। करो प्रयास मुक्ति का अपनी, करो प्रयास मुक्ति का अपनी, भुक्ति का भंडार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। देखो फलदार वृक्ष भी कितना झुककर रहते हैं, देखो फलदार वृक्ष भी कितना झुककर रहते हैं, फल देकर भी पत्थर की वो चोट बेचारे सहते हैं। करो भलाई सबके साथ, करो भलाई सबके साथ, और बदले में सत्कार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। इस जगत को देख ले पगले, क्षण भर की ये माया है। इस जगत को देख ले पगले, क्षण भर की ये माया है। कहीं मिलेगी गम की धूप तो कहीं तनिक सी छाया है। तेरा रोना मिट जाएगा, तेरा रोना मिट जाएगा, अपने होने का अधिकार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। ये संसार की नीति है, जितना आशा करोगे उतने दुखी रहोगे। संसार तो स्वप्न की तरह है, जब स्वप्न में सोया होता बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कहीं हम पहाड़ से गिर गए, कहीं शेर पीछे पड़ गया, क्या सच में शेर खा जाता? नींद खुली सब गायब। ऐसे ही जो आशा में जीते हैं वो स्वप्न में जी रहे हैं, आशा कभी पूरी नहीं होती है। जो मोह में जी रहे हैं वो सो रहे हैं, जाग जाइए, जागते रहिए। के बाद साथियों कुछ भी ना साथ जाएगा, फिर भी मन माया में उलझा, इसको ही बंधन कहते हैं।
जीवन और मरण के विषय में मेरा विचार बस इतना है, चलते रहे रुक जाने का नाम मौत है, चलने को जीवन कहते हैं। जो जगा हुआ है वो जीवित है और जो सो रहा है वही मृत है। जागते रहे मोह निशा सब सोवनहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में सोकर इस संसार से अनेक प्रकार की आशाएं मनुष्य किए रहता है। वो अपने दुखों का कारण दूसरों को कहता है, को न काहू सुख दुख दर्दाता। सुख दुख की परिस्थिति तो मनस्थिति पर निर्भर करती है। मन की स्थिति को जैसा बना लोगे, मन को जैसा साध लोगे, फिर कहीं पर भी चले जाना, किसी भी परिस्थिति में चले जाना, वही अनुभूति होगी। राम जी भले ही भूमि पर सो रहे हैं, लेकिन राम जी को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि राम जी का मन स्थिर है, राम जी की बुद्धि स्थिर है। जीवन में जो जगा हुआ है वही जोगी है। जोगी कौन? जिसका योग हो चुका है, जिसका जोग हो चुका है। योग कहते हैं जुड़ना। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वही योगी है, वही जगा हुआ है। बाकी सब सो रहे हैं, जोगी ही जगा हुआ है, संत ही जगा हुआ है। बड़ा सुंदर कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जीवन को जीना सीखना है तो संतों से सीखिए जो जगे हुए हैं, जो जागे हुए हैं। संत किसी से आशा नहीं करते, और जो आशा करे वो संत कैसा? आशा का त्यागना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। राम जी को न राज्याभिषेक की प्रसन्नता थी और ना ही वनवास का कोई दुख व्याप्त है, क्योंकि राम संत है। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए।
रखा है, ये संतों से सीखे। अब आजकल तो भैया संतों का नाम लो तो लोग कहते हैं कि मजे तो संतों के ही हैं, जो कुछ नहीं बन पाए वो बाबा जी बन जाए। बाबा जी बनते हैं ना 3 प्रकार के, एक ठेठ के यानी पक्के, एक लपेट के जो जबरदस्ती बाबा बना दिए गए, एक ठेठ के जो पक्के बाबा जी, एक लपेट के कि 40-45 की उम्र हो गई, ब्याह तो हुआ ही नहीं तो फिर जबरदस्ती बाबा ही बनना पड़ता, लपेट के। और तीसरे पेट के कि जहाँ भंडारा दिखे वही लम्बा तिलक लगाओ, बाबा बन के बैठ जाए। 3 प्रकार के। तो आगे संतों का नाम लो तो लोगों का बड़े बाबा जी बनने। एक बार ऐसे ही हुआ, एक संत महात्मा, एक बाबा जी, उनका बड़ा प्यारा एक शिष्य सेवक, तो उसने गुरु जी की जो टिकट है रेल की 1st क्लास AC की कराई। 1st क्लास की AC के डब्बे में अपने गुरु जी को बिठाया, संतों को बिठाया, सारा सामान उसने जमाया और प्रणाम करके गया। थोड़ी देर में उसी डब्बे में उसी संत के पास की सीट पर एक धनवान सेठ आया। धनवान सेठ जब कोट पैंट पहने चढ़ा, बाबा जी को 1st क्लास की AC के डब्बे में बैठे देखा तो व्यंग से हंसा, रहे मौज तो बाबा जी होगी है। 1st क्लास की AC के डब्बे में बैठ के यात्रा कर रहे हैं बाबा जी। सामान उसने रखा, बैठ गया और बाबा जी से कहता, महाराज आप में और हम में बस कपड़ों का ही तो अंतर है, जैसे हम रह रहे वैसे आप रह रहे। संत ने कहा हाँ भाई, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। उसके मन के भाव को समझ गए। बैठे बैठे चर्चा होने लगी, अनेक प्रकार की वार्तालाप करी। अरे मौज तो बाबा बनने में है, संत बनने में कुछ नहीं करना पड़ता, लोग दंडौती भी लगाते, धन भी देते, सुविधा भी देते। संत ने कहा जैसे जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सब प्रकार से बाबा जी को रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसे चेला भी मिल जाते हैं कि फूस की झोपड़ी में रुकवा दो, कभी ऐसे भी मिल जाते हैं AC के कमरे में स्थान दे। तो सब प्रकार की परिस्थिति आती है जीवन में। धर्म प्रचार करना है, सबको ज्ञान देना है तो सब जगह जाना होता है, गांव में शहर में तरह तरह की वार्तालाप। थोड़ी देर में एक स्टेशन आया, स्टेशन पर वह रेलगाड़ी रुकी तो संत ने सेठ से कहा, अरे इस बंद डब्बे में बैठे बैठे थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो चल के बाहर ताजी हवा ले। सेठ बोला हाँ महाराज चलिए। तो सेठ को अपने साथ में बाबा जी स्टेशन पर उतार कर लाए। थोड़े इधर उधर टहले, फिर एक बेंच थी उस पर जाकर दोनों बैठ गए। बैठे आते जाते यात्रियों को देखते रहे। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी के चलने का सायरन बजा। ऐसे ही सायरन बजा तो सेठ ने कहा चलिए महाराज अब अपनी ट्रेन चलने वाली है, चले। संत ने कहा हाँ हाँ बैठो, चल देगी ट्रेन, कोई बात नहीं। बैठ गया। थोड़ी देर में फिर बजा और धीरे से ट्रेन सरकी। अरे महाराज चलिए ट्रेन चलने लगी है। हाँ हाँ चलने दो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। और जैसे ही थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी रेलगाड़ी ने, सेठ खड़ा होगा, अरे महाराज चलिए, वैसे तो आप बाबा जी हैं, चढ़ नहीं पाएंगे, चलिए जल्दी। तो संत ने सेठ का हाथ पकड़ लिया, अरे जाने दो ना। अरे महाराज कैसे जाने दें, पूरा सामान डब्बे में रखा है। पूरे सामान का क्या है, आज कल किसी का था, आज हमारा, कल किसी का हो जाए। सामान का क्या है, जाने दीजिए। सेठ समझ गया, हाथ जोड़ के बोला महाराज मैं समझ गया, आप में और मुझ में कपड़ों का अंतर नहीं है, यही अंतर है। आप छोड़ देते हैं, वो हमसे छुड़ा लिया जाता है। आप एक क्षण में सब कुछ इसी तरह त्याग सकते हैं और हम तो मर जाएं तब भी कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये एक संत में और एक साधारण संसारी में अंतर होता है। संत कौन, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान चाहे महलों में रखे, चाहे झोपड़े में रखे, जंगल में रखे, शहर, सब जगह जो एक भाव से रहना जानता है वही संत है। कपड़े पहन लेने से, दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से, जटा रखने मात्र से संत नहीं हो जाते। संत होना तो जीवन में वैराग्य को धारण करने को संत कहते हैं। महफिल में जुदा रहना, भीड़ में बैठे हैं लेकिन भीड़ से अलग है, माया में रहकर भी माया में फंसे हुए नहीं है। पानी जब तक नाव में है, नाव जब तक पानी में है तो नाव तर जाती है। नाव जब तक पानी में है नाव तर जाएगी,
लेकिन पानी नाव के भीतर भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। बस इतना ही अंतर रखना है। हम संसार में हैं, कोई बुरी बात नहीं, परंतु संसार हमारे भीतर नहीं भर जाए। अगर संसार भीतर भर गया तो डूब जाओगे। ये मेरा है, वह महल मेरा है, इसी मोह में, इस मोह निशा में जो सोए हैं मेरा मेरा में महाराज, वही दुखी है। जानिए वही जीव जग जागा, जब सब विषय विनाश विनाशा, जब हृदय में पवित्रता आती है, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है, और अनुराग जब अपनी पुष्टता को प्राप्त होता है तो वैराग्य की स्थिति में जीव पहुंच जाता है। संसार में बहुत कुछ कमाने व्यक्ति आया,